अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आज हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब है भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा। एक मौसम अच्छा चल रहा है, बारिश आ रखी है। आई एम वेरी श्योर बिलावल साहब की उस नदी में खून के बजाय पानी बह रहा होगा। मैं तो ये भी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का प्यार है वो भी आप लोगों की तरफ जरूर बहे और किसी ना किसी तरह कुछ कुछ हद तक आपके यहाँ की जो नफरतें हैं वो कम हो जाए। बहुत जरूरत है सर इस बात की, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज रहें या हमारी इस तरह से टेंशन बनी रहे। तो उसके लिए लेकिन शायद उन लोगों के पास उतनी पावर नहीं है कि हम अपनी पॉलिसीज या किसी चीज को चेंज कर पाए। लेकिन बहरहाल हम बात करते हैं, अब चाहे उस पे हिंदुस्तान से लोग नाराज हों या पाकिस्तान से, हमारी कोशिश होगी सर कि थोड़ी सी नफरतें कम कर पाए। मगर सर आज आपने सर चीमा साहब के साथ बड़ा गलत किया। मैं वीडियो देख रही थी सर आज चीमा साहब की, और आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में है, और हम उस पे भी हम बात करेंगे। तो सर क्या हो गया आज? तो चीमा साहब को रुला दिया आपने। नहीं, देखिए ये बड़े गलत शब्द हैं कि नाराज नाराज होने का किसी को हक नहीं। लेकिन लेकिन अगर नाराज होने का हक किसी को है तो फिर दूसरे को भी है। भाई आप एक बात बताइए, मैं अगर आप, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, अदरवाइज मैं जनरली किसी को कोट ऐसे नहीं करता हूं कि अगर चीमा साहब एक सबमरीन के अंदर मोदी 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 ले आते हैं और मैं नफरतों में कोट करता हूं, आपके सामने भी कोट करता हूं, आपकी पब्लिक के सामने भी कोट करता हूं, और बड़े शालीनता से ये बात सुनी जा सकती है कि मुनीर साहब ने क्या ये कहा या नहीं कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दो अलग अलग रिलीजन पर बने हैं, ये आपस में रह ही नहीं सकते, हिंदूज का अस्तित्व नहीं हो सकता। अब आप एक बात बता दीजिए, कहीं पर भी अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है तो मैंने उनके सामने भी कहा और आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से माफी मांग लूंगा अगर कभी कहा हो। लेकिन अगर मैं माफी मांगने को तैयार हूं और अगर आपके यहाँ का सो कॉल्ड आका जो है अगर वो कहता है तो माफी चीमा साहब को भी मान लेनी चाहिए। उनका बोलना मोदी बड़ी अच्छी बात है, मेरा बोलना मुनीर वो गलत बात है। अब और एक बात बताइए, मैं तो कह रहा हूं एक्चुअली मुनीर साहब भी इसमें नहीं आने चाहिए। सर अब क्या सवाल जो है वो सबमरीन का है, उसके बीच में मुनीर साहब को या मोदी साहब को लाने का सीधा सीधा मकसद होता है कि आप नफरतों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत कहा है आप जज बन जाइए, आप बता दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं अग्निवीर की, जैसा उनका सवाल था, वो बात कर रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो उन्हें निकाल रही है। तो आपको कैसे पता चलता है कि निकल गए? मैंने उन्हें करेक्ट किया, मैंने कहा जनाब आप अगर आप उनका वो फिर से सुन लें, मैंने उनकी हौसला अफजाई नॉलेज के लिए कहा कि जनाब आप जो बोल रहे हैं कि एक या दो सबमरीन, वो एक या दो नहीं है, वो 4 हैं। मैं तो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन से आप डरे हुए हैं या जो नेक्स्ट सीरीज की S5 वाली सबमरीन आने वाली हैं उससे डरे हुए हैं। मतलब आप अगर चाहें तो जहाज हवा में उड़ा लीजिए, सफरों में उड़ा लीजिए, मैं अपनी जो सबमरीन जमीन पर उतरी है जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा है मैं उसको जवाब ना दूं, तो ये तो गलत बात है ना। लेकिन सर वैसे आपको एक बात बता दूं, वो प्रोग्राम हमारा नफरतों का प्रोग्राम नहीं था। फिर भी अगर आप एंड तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे बीच में नफरतें नहीं दिख रही। नहीं सर, एक दूसरे स्पीकर है ना, देखिए सर, एक दूसरे से अलग हट के बात करना नफरत नहीं होती।
अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी अपनी बात होती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि दूसरे से कोई नफरत की जा रही है। ना पाकिस्तान साइड से किसी ने कहा होगा और ना ही आपकी तरफ से ना आपने कहा होगा। लेकिन सर ये डर खौफ क्यों आ जाता है? मैं फिर, आप कह रहे हैं नाम नहीं लेते, लेकिन मैं तो नाम लूंगी चीमा साहब का। क्यों डर खौफ आ जाता है अगर भारत कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट करे, अगर सबमरीन ले, या कोई भी अपनी फौज के लिए अगर किसी किस्म का अपग्रेड करे अपनी आर्मी को, तो सबसे पहला खौफ पाकिस्तान में, या सबसे पहला ख्याल पाकिस्तान में ये क्यों आता है कि ये तो हमारे खिलाफ करेंगे? ऐसा मेरे पुराने हिंदुस्तान, जिसका आप भी पार्ट रही हैं, मेरे पुराने हिंदुस्तान में एक कहावत होती थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब हर चीज आप अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हैं पाकिस्तान? मुझे आप एक बात बताइए, आपको ये क्यों नहीं लगता कि नहीं, ये सब हमारे लिए नहीं है? ये पता है आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने डिसीजन ले रखा है कि यस, हम फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर करेंगे। वहां चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई इंडिया तो डिटरेंस के तौर पर बात कर रहा है ना। चलो हमने 12 न्यूक्लियर लगा दीजिए, आपने कह दिया, सिप्री ने कहा है, वो सत्यवादी हरीश चंद्र की ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री, जो वो कहती है वो माना जाएगा। मान लिया, चलिए, वो आप ही के लिए क्यों है? जबकि आपको सामने है कि इट इज अ सेकेंड यूज, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मैं कहूंगा इसको एक अच्छे शब्दों में डालने की कोशिश करते हैं, जिसको कि एक अच्छा मतलब भी निकल सकता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं पाकिस्तान की आवाम इस बात को ले सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है कि इंडिया ने अपना सेकेंड स्ट्राइक डिटरेंस कैपेबिलिटी को क्रेडिबल बनाते हुए आपकी आपकी सरकार या आपके जो सरकार चलाने वाले आर्मी को एक सीधे सीधे मैसेज दिया है, पहली स्ट्राइक सपने में भी मत सोचिए, उससे हटिए। चाइना हट चुका है, चाइना का भी फर्स्ट स्ट्राइक था पहले। आज की तारीख में चाइना और इंडिया सिर्फ यही दो कंट्री हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता बातों का, जो प्रोबेबली आपके यहाँ से उठता है। आपके यहाँ से बात, छींक मारो तो बोले हाथ काट दूंगा, सिर में अगर थोड़ा सा तेल कम गया तो बोले आप लड़ाई हो जाएगी, आंख में कोई कचरा आ गया तो भाई साहब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मार दूंगा। और कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। तो सर तो आप मैं लोग तो भी तो कह रहा कहते हैं हूँ ना। कि इंडिया इंडिया आपको मौका दे रहा है, एक और मौका दे रहा है कि जनाब ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसकी सच्चाई, क्रेडिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी सच्चाई को पाकिस्तान की आवाम समझे और अपनी फौज और अपनी सरकार को लगाम रखे कि जनाब ये फर्स्ट यूज वाला मामला जो है, ये आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं, आपको किसी तरह से बेनिफिट नहीं होता। मैं तो उल्टा कहूंगा, जितना ज्यादा अभी रिसेंटली आप लोगों ने वॉर 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 बोला है, आप देख रहे हैं आपके अपने लिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं कि हमने मिसाइल भी लगा ली, हमारी जो न्यूक्लियर वाली सबमरीन है वो भी आ गई। अब सबमरीन पे ही बात कर लो एक सेकंड के लिए कि पाकिस्तान को खौफ क्यों होना चाहिए। मुझे एक सच बताइए, क्या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया पहली बार चला रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। जिस जिस सबमरीन की हम बात कर रहे हैं, अरिघात की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल वो अरिघात ही थी, हाँ, अरिहांत, अरिहांत जो बात कर रहे हैं, अरिहांत मेरे पानी में 2016 से अब तक चल रही है। मतलब आज रातों रात आपको, अच्छा एक और स्टेप आगे चले जाओ, हमने आज से 10 साल नहीं 15 साल पहले एक प्रोजेक्ट चलाया कि हम अपनी सबमरीन्स खुद बनाएंगे, और जब हमने अपनी सबमरीन्स खुद बनाई तो उसमें हमने नेक्स्ट सबमरीन इसी सीरीज की जो बनाई, वो बनाई अरिघात, वो भी पानी में चल रही है। हमारी जो शेड्यूल्ड नेक्स्ट वाली थी वो हमने बनाई अरिदमन, अरिदमन भी पानी में चल रही है। अब जो लेटेस्ट आने वाली है वो आने वाली है अरिसूदन, वो भी आएगी। और आपको आज बता दूं, आज से 10 साल बाद फिर आपका ये शो आप कोट करिएगा कि कर्नल शैलेंद्र ने बोला था जो 5 व्हाट वाज दैट, S5 की जो सीरीज की जो सबमरीन्स आने वाली हैं वो 2027 के बाद आने वाली हैं। तो आज नहीं तो वो कल आएंगी ना, जब बना रहे हैं तो आएंगी। हमने इसलिए थोड़ी ना उतारी है कि पाकिस्तान में ऊंचा और नीचा हो गया।
वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। ये हमारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम। अब आप एक बात बताओ, अभी हम राफेल बनाने वाले हैं जो हम फ्रांस के साथ बना रहे हैं। ऐसा ऐसा आपके थिंक टैंक, थिंकर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कमर चीमा साहब का कहना है, सर आपके यहाँ तो लेट हो जाता है सारा काम। भाई साहब, अगर मेरे यहाँ लेट हो जाता है तो आपको तकलीफ, मैं अगर टाइम पर कुछ कर लेता हूं तो भी आप ही को तकलीफ, मैं उसको न्यूक्लियर नहीं बनाता हूं 2016 से अब तक तो भी आप ही को तकलीफ, उसके ऊपर न्यूक्लियर लगा लेता हूं जो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये तो चीमा साहब का कहना है कि आपकी इस शिप के ऊपर, सबमरीन के ऊपर आपने न्यूक्लियर डिवाइस लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि सिपरी बोल रहा है। मतलब सिपरी के ऊपर आपको इतना। सर वो तो ये भी कह रहे थे कि आपके क्योंकि जहाज सारे गिर गए तो अब आप जो है वो नेवी के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, ये बात ऐसा ले लेते हैं, तो ऐसा ले लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। मेरे जहाज गिर गए तो उन्होंने बड़ी पुण्य की बात करी है, बहुत भगवान की बात करी है। मैं भी यही कह रहा था उनको कल कि जनाब, अगर मुनीर साहब बोलते हैं कि हिंदू का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए तो वो बड़ी पुण्य की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि आप पीओजेके में लाइव फायरिंग कर रहे हैं तो मैं गलत कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं बलूचिस्तान में आप फायरिंग कर रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा में आपको तकलीफ है, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको टीटीपी से प्रॉब्लम है, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है, मैं गलत बोल रहा हूं। अब आप बताइए मैं सही कहा हूं? आप बता दीजिए। मानना तो देखो दोनों तरफ से पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं एक लाइन उस प्रोग्राम की बताइए जो मैंने बदतमीजी करी हो, जो उनका वर्ड है इस्तेमाल कर। अगर मैंने बदतमीजी करी तो आप कह दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी लैंग्वेज में आपके खिलाफ हेट नहीं है। प्रॉब्लम ये है। नहीं सर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं पाकिस्तानीज को हेट नहीं करता हूं। मेरी कमजोरी समझिए, मेरे कंट्री का कैरेक्टर भी ऐसा ही है कि चाहे हम रोते रहें कितना भी कि जी टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म ले देकर हम पाकिस्तान के ऊपर वो उस तरह का काम नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर जैसा चीमा साहब का कहना है कि बलूचिस्तान में भी इंडिया इन्वॉल्व है, वो टीटीपी में भी इंडिया इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व है, वो सिंध में भी इन्वॉल्व है, अगर मैं सब जगह इन्वॉल्व हूं तो जनाब एक बार इसको निभा लेते हैं, एक बार इन्वॉल्व होके देख लेते हैं। अगर टेररिज्म आपके यहाँ कम करी जा सकती है हमारे इन्वॉल्व होने से, तो मुझे ये बताइए बुरा क्या है? लेकिन सर ये इस रीजन में आपको नहीं लगता कि एक तरह से वेपन्स की रेस शुरू हो गई है? आपने मिसाइल बनाना है, हमने भी बनाना है, चाहे हम अफोर्ड कर पाए ना कर पाए। हमारे लोग जो हैं उनके पास जॉब ना हो, भूखे हो, हम लोन ले लेकर ये सारी चीजें बनाते रहे, और ऐसे ही आपके यहाँ जो है वो ज्यादा पैसा आप लोग भी डिफेंस में ही लगाते चले जा रहे हैं, कभी चाइना का कहकर, कभी पाकिस्तान से खतरा है कहकर। तो सर ये चीजें किसी तरीके से भी आम आदमी, आम पब्लिक के फेवर में तो नहीं जाती। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि वो आम पब्लिक अपनी सरकार, अपनी आर्मी के कॉलर पकड़कर, बटन खुलवाकर गिरेबान के अंदर झांक के देखें, अंदर झांक के देखें। पाकिस्तान अगर 18% अपना बजट डिफेंस पर कर रहा है और मैं अगर 2% कर रहा हूं तो मैं गलत हो गया, आप सही हो गए। क्योंकि आप अमाउंट गिनते हो, आप गिनते हो आपका 8 लाख करोड़ है, हमारा तो 3 लाख करोड़ है, 4 लाख। अरे भाई, परसेंटेज जो है गरीबी की आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। मैं अपनी उस गरीबी में 2% कर रहा हूं, आप 18% कर रहे हैं। कंट्री जो है 6, 7, 8% अपने से डिमांड है, क्योंकि सर अपने से बहुत बड़ी कंट्री के साथ मुकाबला करना है, शायद इस वजह से कि नहीं? क्यों करना है? क्यों करना है? मेरे साथ मुकाबला करिए, मेरे हेल्थ केयर के ऊपर करिए, लगाइए अपने यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के हॉस्पिटल्स, हर शहर में लगाइए आप। मैं कंपटीशन देता हूं आपको। लगाइए एजुकेशन से रिलेटेड कि चलिए जो हमारा सीबीएसई है वो आपके यहाँ पर भी होगा, आपका जो है वो हमसे सीखेगा या हम आपसे सीखेंगे, मुझे नहीं पता। लगाइए, मैं कहता हूं बिल्कुल लगाइए। लगाइए आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बना पाए। ये सब नहीं सीखोगे, ये सब हम आपस में बात नहीं करेंगे, सीधे बात करेंगे कि डिफेंस में हमें कंपटीशन करना है। क्यों करना है? क्या रीजन है? क्या मिल रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही।
अगर आपका आपका सपना है कि मेरे 4 जहाज आपने तोड़ दिए, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं आपके सिवाय और कौन बोल रहा है कि तोड़ दिए? छोड़ दीजिए उसको। मेरे टूटे नहीं टूटे, आपके टूटे या आपका क्या नुकसान हुआ ये तो आपको जरूर पता होगा। तो सर जैसे मैं नहीं आपने बोल रहा कहा कि आप कि डिक्लेयर करें। सर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के अलावा कौन बोल रहा है कि वो जहाज तोड़ दिए या गिरा दिए, जो भी किया, तो सर फिर अगेन आज असल में मैं चीमा साहब, सर फिर चीमा साहब का कहूंगी, वो मुझे जब शो में बुलाते हैं मुझसे कहते हैं भारत के अलावा किसने कहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, एक कंट्री बता मैं दीजिए। बताता हूं मैं हाँ। बताता हूं मैं बताता हूं आप बताइए उनको। हाँ। जब आप एफएटीएफ में गए थे टेरर फंडिंग के लिए, 140 कंट्री उसकी मेंबर हैं, उन्होंने क्यों नहीं रोका? एक बात और आगे बढ़ जाते हैं। आपका तो माए बाप, आपका आका यूएस, जिसके पलक झपकने से चीजें हो जाती है, उसने क्यों नहीं रोका? उसने क्यों नहीं वीटो करा? आपका चाइना, जिसके ऊपर आप पल रहे हैं, उस आप पाले पोसे जा रहे हैं, उसने वीटो करके क्यों नहीं रुकवा दिया? आप बताइए। उन 140 कंट्री में आपके गल्फ कंट्रीज के, ओआईसी के कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, उसके मेंबर हैं, उनमें से किसी ने इसे क्यों नहीं रोका? आप बताइए मुझे। इसका मतलब है या नहीं? चलिए छोड़िए, इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वाली बात है उन्हें दिखाई नहीं देगा। यूनाइटेड नेशन जब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट निकालता है, उसमें इंडियन कितने नाम है, पाकिस्तान के कितने नाम है, और यूनाइटेड नेशन की 192 कंट्रीज अगर उसको नहीं रोक रही हैं, आपका चाइना और यूएस उसको नहीं रोक रहा है, तो क्या वो मान रहे हैं कि नहीं कि पाकिस्तान में टेररिज्म पाली जा रही है? छोड़ दीजिए इसको। कन्फेशंस ये तो आपके दूसरे कंट्रीज दे दी है, आपके ख्वाजा साहब ने हाँ करी कि आप करते आए हैं टेररिज्म का काम, आप पैसों के लिए करते आए हैं, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट करी। छोड़ दीजिए उनको भी। लेटेस्ट आ जाते हैं, तो ये तो पुरानी बातें होगी। लेटेस्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जब टीआरएफ ने बोला कि पहलगाम हमने किया है, जब 24 घंटे के अंदर आपकी जो टीआरएफ है उसने बोला कि ये काम हमने किया है, पहलगाम वाला, ठीक है ना, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे हमारे यहाँ से अनाउंस हुई कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने फटाफट बोला हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें जो मैं अब आपके साथ कर रहा हूं, चेक कर लीजिए, क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन आप थे, और यूनाइटेड नेशन की उसी जगह पर ये पारित होना था, कंडेम होना था कि पहलगाम अटैक में टीआरएफ पाकिस्तान की इन्वॉल्व है। ये आपके फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि मुझे पूरी रात जग के रहना पड़ा कि मैं किसी तरह टीआरएफ का नाम उस कंडेमनेशन से हटा पाऊं। क्यों हटाया आपने, जब टीआरएफ से आपका लेना देना नहीं है? और अगर कंडेम किया जा रहा है, एक यूनाइटेड नेशन कंडेम कर रही है, इसका मतलब है एक 192 कंट्रीज उसे कंडेम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, आप को एक और प्रूफ दे देता हूं चीमा साहब के लिए, बढ़िया सा। अगर इंडिया सारी की सारी पाकिस्तान की टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ये यूएस से हमारे साथ ट्रेड क्यों कर रहा है? ये यूएस से हमको F-35 ऑफर क्यों करता है? ये यूएस से हमारे साथ इतने गले वले क्यों मिलता है? ये शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं मिलता। वहां तो ट्रम्प साहब बोलते हैं माय फील्ड मार्शल, दैट मीन वो उनके नीचे वाला फील्ड मार्शल है। हमारे लिए तो आज तक उसने ऐसा नहीं कहा। हमसे भाई साहब गले मिलकर बात करेगा, हमसे वो ताली बार बार के हाथ मार मार के बात करेगा, और उनकी हाजिरी में एक पब्लिकली उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह पाते हैं कि जो हमारे नाविक, जो हमारे सेलर्स हॉर्मुज में मरे हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। जी नहीं सर, मैं लास्ट में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, ये यूएन में कई लोगों के नाम, अभी आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान के कई लोगों के नाम है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में। सर उस लिस्ट को बनाने का फायदा क्या है? अगर ये लोग यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, दन दनाते घूम रहे हैं, हाउस अरेस्ट है, इमरान खान जेल में है लेकिन हाफिज सईद जेल में नहीं है,
तो उस लिस्ट से फर्क क्या पड़ता है किसी को? कमर चीमा साहब से पूछो भाई, वो तो वही बता पाएंगे। आप बता, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई यूएन डेजिग्नेटेड, क्योंकि देखिए आपको अपना सवाल पकड़ना चाहिए। आपका सवाल स्टार्ट हुआ था कि इंडिया के अलावा कौन बोल रहा है, इंडिया के अलावा क्या प्रूफ है आपके पास, जैसे आपने मेरे से पूछा था कि जो ये बोलता हो कि ये टेररिज्म पाकिस्तान करा रहा है। टेरर फंडिंग में आप फंड फंसते हैं, एक बार नहीं फंसते हैं, 4-4 साल के लिए आप फंसते हैं। आपके यहाँ से मुशर्रफ साहब बोलते हैं खुलकर, आपके यहाँ से ये आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। आप बताइए मैं करूं क्या? मेरे यहां पर अगर आप कोट कर सकते हैं कि जी राजीव गांधी और सॉरी राहुल गांधी ने कुछ कहा है, भाई राहुल गांधी ने कुछ कहा है वो तो सुन गया आपको। आपके यहाँ से फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं वो आपको नहीं सुना। क्या उन्होंने ये कहा या नहीं कहा कि अगर हिम्मत है और अगर इतनी पॉलिटिक्स करनी है तो मुनीर साहब यूनिफॉर्म उतारिए, आइए तो सही, देखें तो सही किसमें कितना आप उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। मैं, ये आपकी डेमोक्रेसी है। उन्होंने मेरे से कहा कि जैसा आपके यहाँ फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि 2025 में 750 क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुए, ऐसा अहमद चीमा साहब को सपना आया है, ठीक है ना। मैंने तो उसके बाद भी जाकर, इसीलिए आप अभी गूगल कर लीजिए कि 2025 दिसंबर 25 जो उन्होंने डेट दी है उसमें 750, मैं कह रहा हूँ उससे पिछले साल और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए अगर आया हो तो। आप बताइए। बिल्कुल भाई आप एक बात बताओ ना, ये पाकिस्तान के पास कैसे हक है कि दुनिया की इंसानियत के ऊपर आप सवाल जवाब कर पाए? आपके यहाँ तो अपने यहाँ नहीं हो पा रहा। आपकी डेमोक्रेसी जेल में है, इमरान खान, आपने उसकी पार्टी को बैन कर रखा है कि जी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आपके यहाँ पर हाफिज खुले घूम रहे हैं, मसूद को, वो आपके हाफिज और मसूद के लिए तो आपके परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा ये तो हमारे घर के अपने लोग हैं। आप आजकल बहुत चिल्लाने लगे हैं कि टीटीपी आपका दुश्मन है। इमरान खान ने कहा टीटीपी हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे ट्रेंड है, ये हमारे अपने साथी हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर कहा उन्होंने। अब आप बताइए मैं किस पर विश्वास करूं? देखिए पाकिस्तान और हमारे बीच में, मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर हम सिर्फ एक चीज डिसाइड कर ले कि टेररिज्म को टेररिज्म के तौर पर ही डील करा दे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि अगर सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि मेरी न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर बॉम्ब लगे हुए हैं क्रेडिबल डिटरेंस के तौर पर, तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसी लैंग्वेज को समझता है और शायद इसी वजह से बेटर सेंस विल प्रिवेल कि वो जो फर्स्ट स्ट्राइक का जो सपना है उसको रोक ले, उसको आप इस्तेमाल, आपका वो बम मेरे तक एक बार आपका निकल गया आपके यहाँ से तो स्ट्राइक तो हो गई ना। अब मैं उसे इंटरसेप्ट कर लूं, रोक लूं और उसके बदले में जो सेकंड स्ट्राइक करूं, फिर उसका हक मेरा भी होगा। तो उस हक को दिखाते हुए इसी को मैं बोलता हूं मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। मिनिमम इतनी कि सिर्फ 12, क्रेडिबल इतनी कि वो लगे हुए बम बिल्कुल रेडी हालत में है, और डिटरेंस जनाब पहली वाली स्ट्राइक मत करिएगा, इस सपने को मत साकार होने दीजिए। ये हमारी उस आवाम आपके साथ अपील है कि ये क्रेडिबल डिटरेंस को देखते हुए अपनी सरकार, अपनी आर्मी को बेटर सेंस दीजिए एज अ थिंक टैंक कि नहीं ये बात ठीक है भाई, इंडिया ने अपनी पॉलिसी थोड़ी ना चेंज करी है। तो बड़ा जी सीधा सीधा मामला है। जी जी बिल्कुल। और सर होना यही चाहिए कि हम कोई पॉजिटिव चीज इसमें करें। एक मिनट, सर आपका ट्राइपॉड आज खराब है शायद। नहीं, मैंने जहां रखा हुआ है वो थोड़ा अनस्टेबल है। आज मैं दूसरे कमरे से कर रहा हूँ। अच्छा, आप ट्राइपॉड ले लीजिए, आप ट्राइपॉड ले लीजिए तो वो फिर एकदम फिक्स रहता है उसमें। हाँ ट्राइपॉड लेने से, हाँ वो आपको फिर आसानी, क्योंकि आप सारा पहले दिन मैं ट्राइपॉड से ही करता था। हाँ
वो सही रहता है। भारत सर होना यही चाहिए मेरी कि आपसे मेरी आपसे दरखास्त है आरजू साहिबा, अपनी आवाम में ये विश्वास जगाइए कि दिस न्यूक्लियर पार्ट इज अ डेटरेंस, और ये डेटरेंस हम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जहां हमारी उम्मीद है कि आपकी सरकार और आपकी आर्मी जिस लैंग्वेज को, बारूदी लैंग्वेज को अगर वो समझती है, तो ये हम आपके सामने वो रख रहे हैं कि ये बारूद सिर्फ आपके पास नहीं है, ये हमारे पास भी है। आप उसे फर्स्ट यूज में इस्तेमाल करेंगे, मैंने उसे तैयार किया है सेकंड स्ट्राइक के लिए। मर्जी आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। नहीं सर, हम तो यही चाहेंगे कि अमन रहे और किसी तरफ से भी कोई अटैक ना हो और आराम से रहा जाए सब। आप अमन के तौर पर डिक्लेयर कर दीजिए कि फर्स्ट स्ट्राइक नहीं है, और अगर इंडिया उनको वापस डिसमेंटल नहीं करता है तो ये हमारी गलती है। बिल्कुल सर, अगर होना इंडिया, यही। तो बस आपके यहाँ मुहिम चलनी चाहिए कि यार ये फर्स्ट यूज किस लिए। फर्स्ट यूज आप गाजा में भी करने को तैयार है, फर्स्ट यूज आप इजराइल पर भी करने को तैयार है, फर्स्ट यूज आप इस्लामिक बम के तरह भी तैयार है। इंडिया तो बेचारा बहुत पीछे है, हमें तो जनाब ये मिल ही नहीं पा रहा आपका बम, क्योंकि हमारे लिए जब बात आती है तो आप यहाँ पहिया के हो जाते हैं, चौराहे पर आपके लग जाते हैं ये वाले बम, फिर मैं क्या करूं। नहीं सर, अमन होना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर।